Hello बच्चों, let's see this question. The question says a long round conductor of cross-sectional area S is made up of material whose resistivity depends only on a distance r from the axis of the conductor, as rho is equals to alpha divided by r square, where alpha is a constant. Find the electric field strength in the conductor due to which a current I flows through it. पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड strength in the conductor due to current I is given by the relation E is equals to J into rho, which is resistivity. It means इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ जो J है हमारा करंट डेंसिटी, रो है हमारा रेजिस्टिविटी है और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो करंट डेंसिटी है J हमारा वो इक्वल्स किसके इक्वल है, करंट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो वैल्यू पुट करने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, I अपॉन सरफेस एरिया इंटू रेजिस्टिविटी। और हमें अभी क्या करना है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें इस इक्वेशन में जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें E की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। So we consider a cylindrical element of radii between r and r plus dr. So its resistance will be as। तो हमें क्या करना है कि अभी हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया और उस सिलेंडर में हम एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस जो है वो r से dr की है और जो सिलेंडर का रेडियस है वो a है और सिलेंडर की लेंथ l है। तो जो इसमें हमारा रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके, रो एल अप डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डी आर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन डी आर। डी आर क्या है हमारा, स्मॉल रेजिस्टेंस है। 1 अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय रो इंटू एल। और ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है और हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेटिंग
both sides with limits 0 to a। यहाँ जो a है हमारा वो क्या है? a is a radius of conductor। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/dr को 0 से a तक, और इसको भी इधर भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, इसको 2 पाई r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई रो एल। और अभी हमें दिया भी है क्वेश्चन में क्या कि रो इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें सिंपली क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ क्या होगा? 2 पाई r डी आर डिवाइडेड बाई अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एल, और ये इंटीग्रेट हो रहा है 0 से a तक। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ? हमने क्या किया यहाँ कि पहले इसकी वैल्यू पुट कर दी, किसकी? रेजिस्टिविटी की, जो कि है हमारा अल्फा पान आर स्क्वायर। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास क्या है कि 1/dr क्या है? इंटीग्रेट हो रहा है 0 से a तक, और ये इक्वल है किसके? अभी हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। तो 2 पाई अपॉन अल्फा इंटू एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr। तो हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट था उसे बाहर ले लिया, और इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मिला हमें? 2 पाई अपॉन अल्फा इंटू एल इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई 4। इसे हम दोबारा लिखते हैं, r⁴। लिमिट हमारी 0 से a तक की है। तो जो हमारा 1/r है वो क्या आया? पाई इंटू a⁴ डिवाइडेड बाई 2 अल्फा इंटू एल। और ये फाइनली क्या आ गया हमारा? r इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एल डिवाइडेड बाई, सॉरी, हमें एक चीज और कर देते हैं यहाँ कि दोनों तरफ पाई का इंटू कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या मिल जाएगा? इधर एक पाई मिल जाएगा, और इधर बन जाएगा हमारा क्या? पाई स्क्वायर अल्फा की पावर 4। और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। और हमें क्या पता है कि जो हमारा पाई ए स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? सरफेस एरिया के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करने पे हमें वो मिल गया 2 पाई अल्फा इंटू एल डिवाइडेड बाई
एस स्क्वायर। तो फाइनली क्या है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा इंटू एल अपॉन एस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस फॉर्मूला। R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन एस। और इसे जब हमने इसके साथ कंपेयर किया, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू ये है हमारे पास। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू 2 अल्फा पाई डिवाइडेड बाई यस। अभी बाई ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, E इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एस इंटू रो। और रो की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो रो की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, आई डिवाइडेड बाई एस इंटू 2 पाई 2 अल्फा पाई डिवाइडेड बाई एस। और इसे सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा इंटू आई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। I hope you will understood it well. Best of luck.